कि ये हमारा एक कदम है, मंजिल अभी कई कदम दूर है, इसलिए और आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोग अब हमारे इस कार्य में पीछे रह गए, थोड़े टाइम पे सहयोग नहीं कर पाए, वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। उनसे कहेंगे आगे और दे, आगे के कार्य में आपके आएगा। अभी इस पुल करीब 18 लाख रुपए देना है, तो वो धीरे धीरे देंगे, बाकी बचेगा जो सब मंदिर के विकास में जाएगा। आगे हमको घाट बनाना है, इसमें आप लोग सदस्य बनिए, खुशी से दिल से आपके दिए हुए पे पीढ़ियाँ ना आएगी। बाबा जी कितने दिनों का अनुष्ठान था सर लोकार्पण का? पुल निर्माण का लोकार्पण कितने दिनों का अनुष्ठान किया गया नन्हेश्वर धाम में? 3 दिन का चला कार्यक्रम और आज उसके साथ भंडारे के साथ पूर्ण हो गया। निश्चित तौर पे यह बहुत एक अद्भुत हमारे लिए सौगात है। जो नन्हेश्वर धाम में दर्शनार्थी आते थे और उनको घूम के आना पड़ता था, पानी जो नदी में पूर्ण हो जाने के बाद लोग आ नहीं पाते थे, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे बाबा जी ने जो एक बीड़ा उठाया कि यहाँ सीधा एक पुल बनना चाहिए पैदल यात्रियों के लिए और लोगों को दर्शन करने के लिए सुविधा मिले, तो ये जन सहयोग से बनने वाला है। ये पुल एक अद्भुत है, लाल पत्थरों से बना है। इसकी कारीगरी जयपुर और जोधपुर के लोगों ने की और बिना इंजीनियरिंग के जो हमारे सामने जो पुल खड़ा है, ये कोई सरकार भी नहीं बना पाती। जिसको ये बाबा जी की इच्छा शक्ति से और सब लोगों के जन सहयोग से जो निर्मित है, बना है, ये बहुत अच्छा बना। जो बना है इसमें का पुल पूरे अपने मध्य प्रदेश का, मेरे ख्याल से भारत में भी बना हुआ, लाल पत्थरों का बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया बना है। और ये बाबा जी ने जो है क्या हरिओम बाबा जी ने उनके अथक प्रयास से है ना पुल का निर्माण किया और जन सहयोग से ही बना हुआ है। सब लोगों से चंदा लिया है, जैसा उसका सदस्य मैं भी हूँ क्या। और ये पुल जो आज उद्घाटन किया है जनता ने ही किया है, कोई नेताओं के द्वारा नहीं हुआ है, जनता के ही द्वारा हुआ है और हमें बहुत खुशी हुई है। और मैं भी है ना करीबन 12 बजे खरगोन से आया और आके पुल का क्या देखा और बहुत अच्छा लगा। बाबा जी से बातचीत हुई और बाबा जी बड़े प्रसन्न है और इसमें थोड़ा और भी काम बाकी है, वो भी कराने को उन्होंने कहा कि ये भी हो जाएगा, ईश्वर के दया से, भोलेनाथ की कृपा से बन जाएगा क्या। और इतना कह के मैं अपना है ना और शासन रणछोड़ गोले है ना। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है। यहाँ पर जो हमारे संत हरिओम बाबा ने क्षेत्र के वनवासी लोगों के और सब आसपास के लोगों के सहयोग से, जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी ने वनवासियों के सहयोग से राम सेतु का निर्माण किया था, उसी प्रकार हरिओम बाबा ने भी यह बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। यह जो स्थल है हम सबके लिए सिद्ध स्थल है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने कुंदा नदी के ऊपर तप किया था और यह उनकी तपोस्थली है। यह भगवान नन्हेश्वर का स्थान है। इस पुनीत स्थान पर यह ईश्वरीय कार्य है हमारे लिए और हम सब बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह पुनीत कार्य किया है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हो? चंदर सिंह वास्कले, भाजपा जिला मंत्री खरगोन। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुल को करीब 1.5-2 साल से बाबा जी प्रयास कर रहे हैं और हमने भी हमारे गांव से 10-20 सदस्य बना के दिए हैं, 25,000 के, 11,000 के। हमसे जो बना सहयोग हमने किया है और हमारे बाबा जी ने भर धूप में बहुत घूम कर ये पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि पैसा आज के समय में बड़ा मुश्किल से इकट्ठा होता है भाई। लेकिन बाबा जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, हम लोग भी उनके साथ रहे और हमारे से भी जो बना हमने गोगामा क्षेत्र से उनको पैसा ला के दिया और बाबा जी ने ये पुल का निर्माण कर दिया। बहुत से लोग कुछ बताने आए थे, बाबा जी ऐसा करो, बाबा जी ऐसा करो। बाबा जी ने कुछ नहीं करा। बाबा जी को जैसे जो उचित लगा वही उन्होंने किया, क्योंकि वो खुद इंजीनियर है बाबा जी, तो इसलिए उसने किसी की कोई राय वाय की ज़रूरत नहीं पड़ी और खुद राजस्थान जाके खदान से ऑर्डर दे आए और जो पीतल की राड़े नागपुर से लाए हैं 10 लाख 15 लाख रुपए की, और ये राड़े उस पुल के अंदर छोटी छोटी 1-1 1.5 फीट के टुकड़े एक से एक पत्थर में लगाए हैं
और बीच में एक सब्बल भी डाली है। और ये टोटल पत्थर राजस्थान से आया है। पुल कहीं पर बना है क्या? नहीं साहब, ऐसा पुल क्यों कि वो जो राजस्थान वाले लोग आए थे, काम करने वाले, पत्थर वाले, उन्होंने हमको बताया कि भाई ऐसा पुल हमारी लाइफ में, हम कई सालों से उस खदान में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पत्थरों का हमको आज तक आर्डर नहीं मिला। इसलिए ये पुल शायद भारत में पहला पुल होगा जो प्योर पत्थर का बना है। क्या नाम लिखते हो? जगदीश कर्मा, गोगावा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम बाबा जी को, जिन्होंने जन सहयोग से पुल का निर्माण करवाया है। क्षेत्र की जनता को बहुत इसका लाभ मिलेगा। आवागमन के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आवागमन के लिए जो लोग पुल पहले पानी से बाहर करते थे, अब आवागमन के लिए नन्हेश्वर दर्शन के लिए सारी जनता को पुल के ऊपर से निकलना पड़ेगा। आज से आवागमन चालू हो गया। इसके लिए नन्हेश्वर के हरिओम बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। सारी क्षेत्र जनता की ओर से, मेरी ओर से इस नए पुल के निर्माण के लिए बाबा जी को बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। लाल पत्थर का यह एकमात्र पुल है प्रदेश में? मध्य प्रदेश के अंदर लाल पत्थर का पुल ये जन सहयोग से राशि से बना हुआ है। इसके लिए बाबा जी के लिए हम बहुत आभारी हैं। क्षेत्र की जनता, बाबा जी ने बहुत सहयोग करा है क्षेत्र के लिए, विकास कार्य करवाया है। यहाँ पे जन सहयोग भी लिया है, लोगों के हर लिए मदद करिए। गांव-गांव बाबा जी गए हैं, सिरवेल, पीपलजोपा, धुलकोड़, काबरी। बाबा जी ने बहुत अधिक प्रयास करके इस पुल का निर्माण कराया है लाल पत्थर के पुलों से। और लाल पत्थर का पुल जन सहयोग राशि से मध्य प्रदेश में सब पहला पुल होगा जो बाबा जी ने इसका निर्माण करवाया है। क्या नाम लिखते हो? आनंदलाल मालवी, पीपलजोपा। तो आनंद आया और बाबा के अथक प्रयासों से, दिन रात की मेहनत से, आम जन सहयोग से बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा पुल बनवाया है। बहुत हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वैसे ऐसा बड़ा कार्य बाबा ने किया है, वो आगे भी करने की उम्मीद है। और प्रदेश का एकमात्र पुल है जो लाल पत्थर से बना? ऐसा पुल नहीं देखा अभी तक, कहीं पर नहीं बना? हाँ, कहीं पर नहीं। क्या जो पत्थर का, प्योर पत्थर का पुल आज तक नहीं देखा। सीमेंट कंक्रीट के पुल देखे, प्योर पत्थर का पुल नहीं देखा। क्या नाम लिखते हो? वीरेंद्र कुमार साहब। मैं ओम प्रकाश यादव, ग्राम मच्छल गाँव। मैं यहाँ पे प्राचीन समय में भी आता जब कुछ नहीं था। उसके बाद में हम तो परिक्रमा वासी भी है, 8-10 साल से घूमते फिरते रहते हैं। तो खरगोन ज़िले में रतन भाई है आदिवासी, उसकी भोजनालय की दुकान है SBI बैंक के पास के जो ठेले गले लगते हैं वहाँ पे। उन्होंने हमको 250 रुपये दिए है। कुछ पैसे हमारे पास भी थे, मैं यहाँ आया, उन्होंने भेजा मेरे को। अब आया, उसके बाद में गुरुजी से हमारी बातचीत हुई शाम को। तो हमको गुरुजी ने आदेश दे दिया कि 3 तारीख तक आपको रुकना है। हम मान गए। और अब भी हमें गुरुजी का जब आदेश मिलेगा, जब हम निकलेंगे। और मन की बात कि हमने तो गुरुजी के समक्ष ये भी बोल दिया कि अयोध्या का मंदिर और उसी के एक समान नन्हेश्वर का पुल, और इसको जिंदगी में हर इंसान नर नारी को कहता हूँ कि जीते जी कभी मत भूल। जय हिंद, जय भारत।